एसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम थर्मामीटर अर्थात तापमापी को लेकर उपस्थित हैं। पूरे तापमान को मापने के लिए जिन जिन थर्मामीटरों की आवश्यकता होती है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण थर्मामीटर, जिसमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर ये आते हैं, जिनको बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक ट्रिक के साथ आपको बताएंगे ताकि आपको इस थर्मामीटर में तापमापी में कोई समस्या न आए। देखिए, आप एक बार अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, उसके बाद देखिएगा इसमें क्या क्या रहस्य आपको प्राप्त होता है। तो चलिए, यहाँ पर तापमापी में सबसे पहले लेते हैं सेल्सियस। यहाँ पर सेल्सियस देखिए, ट्रिक के साथ भी समझेंगे। सेल्सियस का प्रतीक सी होता है। इसी तरह फ़ारेनहाइट का प्रतीक होता है एफ। इसके बाद जो है आपका केल्विन, और केल्विन का प्रतीक होता है के। इसके बाद आपका आता है र्यूमर, और र्यूमर का प्रतीक होता है आर। देखिए, आपका यह चाहे सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो, केल्विन हो, र्यूमर हो, ये आपके तापमापी हैं, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। आइए, सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। देखिए, जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में अगर लिया जाए तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह जल का हिमांक ले लें, तो जल का हिमांक आप डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, आप जान गए कि जल का क्वथनांक सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम भागों में बांट दें, एक का भाग बनाएं, तो इसमें टोटल कितने भाग प्राप्त होंगे, 100। यहाँ पर आपका टोटल भाग प्राप्त होगा 100। इसी प्रकार अगर देखा जाए, पूछा जाए आपसे कि जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो देखिए, आप यहाँ पर पहले ऐसे बना लेंगे थर्मामीटर ऐसे बना लेंगे। उसके बाद जो है आप कहेंगे कि जब जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट में, जल का क्वथनांक। जल का हिमांक, तो जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसको हम समान भागों में बांट दें, तो समान भागों में बांट देंगे तो यहाँ पर आप देखिए, 212 और 32 का अंतराल कितना होगा, 180। 180 ये जो अंतराल है, ये 212 और 32 का है। एक भागों में बटेगा तो इसमें 180 भाग क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो आपको इसमें बस थोड़ा सा रटने वाली बात है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अब चलेंगे केल्विन पर, तो केल्विन में भी आप इस तरह का एक थर्मामीटर बनाइए, और बनाने के बाद केल्विन में कहेंगे 373 केल्विन। इसके बाद ये 373 क्या रहा, जल का क्वथनांक। ये जल का क्वथनांक देखिए आ रहा है। और जल का हिमांक केल्विन में कितना होगा, तो कहेंगे कि यहाँ पर 273 केल्विन, ये जल का क्या होता है, केल्विन में क्वथनांक, हिमांक। तो हिमांक 273 और जल का क्वथनांक केल्विन में 373। इसको भी आप भागों में बांटिए, इसको भी आप क्या करिए, भागों में बांटिए। जैसे ही भाग में बांटेंगे तो 373 और 273 का अंतराल कितना होगा, 100।
तो इसके कितने भाग प्राप्त हो जाएंगे? 100 भाग हो जाएंगे। इसके बाद जो है आपका आएगा र्यूमर। तो र्यूमर है तो इसके लिए भी आप क्या करें, र्यूमर के लिए भी बना लें। र्यूमर के लिए भी यहां पर एक बना लेंगे थर्मामीटर के लिए। अब कहेंगे कि जल का क्वथनांक र्यूमर में कितना होता है, तो आप कहेंगे 80 डिग्री र्यूमर। और इसी तरह जल का क्वथनांक तो हो ही गया, जल का हिमांक र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर। देखिए 80 डिग्री र्यूमर से 0 डिग्री र्यूमर। अब इसको क्या करिए, भागों में बांट लीजिए। कितने भाग प्राप्त होंगे? 80 भाग। कितने भाग प्राप्त हुए? 80 भाग। तो देखिए यहां पर आपको जल का क्वथनांक, जल का हिमांक सेल्सियस में बता दिया गया, फ़ारेनहाइट में बता दिया गया, इसके बाद आपका ये केल्विन में बता दिया गया। तो ये आपका सेल्सियस वाला है, ये फ़ारेनहाइट का है, ये आपका केल्विन का है, और यहाँ पर ये आपका र्यूमर का है। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको सूत्र उत्पन्न करना है कि कैसे हम चारों में संबंध। एक चीज जानिए, 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर और जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दोनों का ताप समान है, जिस पर जल क्या होता है? उबलता है। उसी तरह जल का हिमांक, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो इसी प्रकार जो यहाँ पर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी जम जाता है। वही हाल केल्विन में भी है और वही हाल र्यूमर में भी है। आइए आपको एक सूत्र बताते हैं। सूत्र बताएंगे कि प्रतीक, देखिए एक सूत्र है, यहां पर लिख दे रहे हैं सूत्र। सूत्र में देखिए एक सूत्र होता है प्रतीक माइनस जल का हिमांक, जल का हिमांक, जल का हिमांक पूरे का बटा भाग। देखिए यह आपका एक सूत्र बनता है। इस सूत्र को अगर याद रखेंगे तो आप समझिए कि इसमें से किसी का भी बता देंगे। सूत्र है प्रतीक माइनस जल का हिमांक बटा में भाग। तो आइए यहां पर आपका प्रतीक क्या है, तो प्रतीक कहेंगे कि सी है। किसका प्रतीक सी है? सेल्सियस का प्रतीक सी। माइनस है तो माइनस, जल का हिमांक तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, अब बटा में भाग कितना है? 100। ठीक, बराबर। अब उसी तरह भाई दोनों है आपस में क्या है? बराबर है, जल का हिमांक को क्वथनांक, इसीलिए यहां पर भी बराबर लेंगे। अब फ़ारेनहाइट के लिए प्रतीक क्या होगा? तो एफ होगा। इसके बाद आपका फ़ारेनहाइट का प्रतीक हो गया माइनस जल का हिमांक, तो जल का हिमांक कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये आपका 32 हो गया। बटा में भाग कितना है? तो भाग यहाँ पर इसका 180 है। इसके बाद बराबर। अब यहाँ पर चलेंगे केल्विन पर। देखिए बहुत आसानी से सूत्र एक है, उस पर मान हम रखते जा रहे हैं। यहाँ पर केल्विन का प्रतीक क्या होगा? के माइनस, यहाँ पर जल का हिमांक कितना है? 273, बटा में कितने भाग प्राप्त हैं? 100, बराबर। यहां पर आपका र्यूमर का प्रतीक आर माइनस जल का हिमांक कितना है? तो 0 डिग्री र्यूमर, तो 0 बटा में 80। ठीक, तो यहां पर देखिए आपको सूत्र प्राप्त हो गया, सी माइनस 0 बटा में 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा में 180 बराबर के माइनस 273 बटा में 100 बराबर आर माइनस 0 बटा में 80। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, अब इस सूत्र को सरलतम रूप में लिख लेना है। क्या करना है? सरलतम रूप में लिख लेना है। इसके बाद देखिए सरलतम रूप में लिखने के लिए आप इसको क्या करेंगे कि यहां पर हम मिटा देते हैं। यहां पर मिटा करके इसका सरलतम रूप देखिए,
यहाँ पर जो सूत्र प्राप्त हुआ है इस सभी में हम 20 से क्या कर दे गुणा। ये बताइए सी में से 0 जाएगा तो केवल सी होगा। अब बटा में अगर गुणते 20 कर दिया जाए तो 20 से ये कट जाएगा 100 और 20 पाँचे 100 बराबर f माइनस 32। और जब इसमें 20 से गुणा करेंगे तो यह भाग देने पर कट जाएगा 20 नवा 180 तो ये 9 हो जाएगा बराबर के माइनस 273 तो लिखेंगे के माइनस 273। अब बटा में 100 है तो वही 20 से करेंगे तो 20 पाँचे 100 बराबर यहाँ पर में से 0 गया आर। अब बटा में 2 के 80। तो देखिए यहाँ पर आपका सूत्र प्राप्त हो गया सी बटा में 5 बराबर f माइनस 32 बटा में 9 बराबर के माइनस 273 बटा में 5 बराबर आर बटा में 4। अब इसमें आपको जो हमने ये सूत्र बताया है सबसे मार्के की बात यह सूत्र है क्योंकि प्रतीक माइनस जल का हिमांक बटा में भाग। तो यहाँ पर किसी का भी प्रतीक लिखिए उसमें जल का हिमांक लिखिए और माइनस कितने भागों में बटा है भाग लिखिए, आपका तुरंत निकल जाएगा सूत्र तापमापी का। एक और चीज जैसे मान लीजिए सेल्सियस और केल्विन में लिया जाए, सेल्सियस और केल्विन में संबंध देखा जाए तो यहाँ पर बहुत एक आसान चीज आता है कि 5 से 5 खत्म हो जाएगा तो C बराबर के माइनस 273। तो यहाँ पर आपको अगर सेल्सियस या केल्विन में संबंध निकालना हो तो सेल्सियस निकालना हो तो केल्विन में से 273 घटा दीजिए, अगर केल्विन निकालना हो तो C प्लस 273 हो जाएगा। तो यहाँ पर केल्विन निकालना हो तो सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए। जैसे कह दे कोई 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए तब 25 यहाँ पर रख देंगे तो 25 में 273 तो केल्विन कितना हो जाएगा, तब 25 और 273 298 केल्विन। ये किसको बदल दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस को। एक और बात देखिए, चाहे सेल्सियस हो, सेल्सियस वाले पैमाने का प्रतीक डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट वाले का डिग्री फारेनहाइट होता है, र्यूमर का डिग्री र्यूमर होता है, लेकिन केल्विन है ये परम ताप है, एसआई मात्रक ताप का केल्विन होता है। देखिए और केल्विन पर डिग्री नहीं लिखा जाता, इतना ध्यान रहे केल्विन पर डिग्री नहीं लिखा जाता और इन सभी पर लिखा जाता है। केल्विन एसआई मात्रक है और केल्विन ताप का ही मात्रक है। अगर कोई भी आपको सेल्सियस में सवाल देता है तब भी आपको केल्विन में चेंज करना पड़ता है। तो केल्विन में चेंज करना पड़ता है इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर केल्विन परम ताप है और परम शून्य ताप कहा जाता है, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप 0 केल्विन और 0 केल्विन होता है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। देखिए 0 केल्विन परम शून्य ताप 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस 273, 0 केल्विन होता है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस के लिए। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछता है, क्या पूछता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किस मान के लिए, इस तरह पूछेगा, डिग्री सेल्सियस के किस मान के लिए, किस मान के लिए, डिग्री सेल्सियस के किस मान के लिए फारेनहाइट का मान बराबर होता है, फारेनहाइट का मान समान होता है, समान होता है। देखिए यहां पर आप जान गए कि डिग्री सेल्सियस के किस मान के लिए डिग्री फारेनहाइट का मान समान होता है, तो आप कहेंगे -40 डिग्री सेल्सियस के लिए -40 डिग्री फारेनहाइट, ये दोनों का मान आपस में क्या होता है, समान होता है। ठीक, तो यहां पर ध्यान दें, जैसे आपको बता दें कि C/5 बराबर
F माइनस 32/9। आप क्या करिए, C की जगह क्या रखिए 40, तो आपका F का मान भी आ जाएगा -40। कैसे, -40/5 बराबर F माइनस 32/9, तो 5 × 40, 8 × 9 72, तो -72 होगा, तो लिखेंगे -72 बराबर F माइनस 32 होगा ना। तो F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए F बराबर ये -32 और -72 इधर आ जाएगा, सॉरी -32 उधर चला जाएगा, तो -32 उधर जाएगा तो +32 हो जाएगा, और उधर है ये है -72, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -40। तो देखिए फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना आ गया, 40 आ गया। तो यही बात है कि -40 डिग्री सेल्सियस के लिए इसका भी मान -40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इन दोनों का मान क्या होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस के लिए समान होते हैं। आइए यहाँ पर जो डॉक्टरी थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, डॉक्टरी थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट का प्रयोग होता है। एक और चीज, जो फ़ारेनहाइट होता है, ठीक, इसमें मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। प्रश्न उठता है मनुष्य के शरीर का ताप, तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। वो भी कब होगा, जब मानव का शरीर स्वस्थ हो। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है कि इसको हम फ़ारेनहाइट में बदलें, तो फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो वही बात C/5 बराबर F माइनस 32/9, ठीक। तो यहाँ पर 37 रखेंगे C का मान, तो 37/5 बराबर F माइनस 32/9। तो यहाँ से निकालिए F का मान, तो पहले आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, तब तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 में F का 5F माइनस 5 दूनी के 10 के 0, अब 5 तिहाई 15 आ 1 16 160 बराबर 9 7 63 का 3 और 9 3 27 27 और 6 33। तो यहाँ पर 5F बराबर 333 है आ प्लस 160, ये जोड़ देंगे तो आप यहाँ पर लिख दें 5F बराबर हो जाएगा आपका 3 1 400 60 30 90 93 493। तो F बराबर कितना हो जाएगा, तो 493/5, तो 5 9 45, कितना बचा 4, 5 8 40, कितना बचा 6, दशमलव बढ़ा देंगे नहीं 6 नहीं 3 5 9 45 हो जाएगा, अब बचेगा 4, तो 43, अब 5 8 40, तो उसके बाद बचेगा 3, तो दशमलव बढ़ाकर 0, तो 5 6 के 30, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में 37 होता है, और जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए इसी तरह आपको केल्विन में बता दें, केल्विन में बता दें। जैसे ये आपका फ़ारेनहाइट में हो गया, तो फ़ारेनहाइट में मनुष्य के शरीर का ताप कितना हो गया, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। तो ये सेल्सियस में हो गया, ये फ़ारेनहाइट में हो गया। अगर केल्विन में बदलना हो तो बहुत आसान है। कैसे, केल्विन में बदलना हो तो आप कहेंगे केल्विन बराबर C + 273, ठीक। तो K बराबर हो जाएगा, C का मान आपका है 37 प्लस 273। तब बोलिए 7 3 10 के 0, 7 3 10 आ 1 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 310 केल्विन। तब मनुष्य के शरीर का ताप
310 केल्विन होता है। तो आप जान गए कि डिग्री सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर केल्विन में 310 केल्विन होता है। ठीक, इसी तरह अगर र्यूमर में पूछ दे, अगर आपका र्यूमर में पूछ दे, तो र्यूमर में आप जानते हैं ना कि अगर सेल्सियस से टैली करा दे तो C/5, पहले सूत्र हम बता चुके हैं, R/4। तो यहाँ पर सेल्सियस का मान हम रखते हैं 37, तो 37/5 बराबर R/4। तो चलिए यहाँ पर आप जानेंगे तिर्यक गुणा कर दे तो 5 में गुणा करेंगे 5 पार हो जाएगा, और इसके बाद आपका 4 7 28 के 8 और 4 तिहाई 12, 12 या 2 14, 148। तो R बराबर, ठीक है ना, 4 7 28, 8 हासिल 2, 4 3 12 2 14, ठीक, 148/5। तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी के 10, कितना बचा, 4 बचा। फिर 5 9 45, कितना बचा, 3। तो दशमलव बढ़ा देंगे, 5 6 के 30, तो 29.6 डिग्री र्यूमर। ये आपका आ गया मनुष्य के शरीर का ताप, किसमें, र्यूमर में। तो आपसे चाहे र्यूमर पूछ दे, देखिए यहाँ पर र्यूमर में 29.6 डिग्री र्यूमर, तो 29.6 डिग्री र्यूमर, ये आपका हो गया क्या, मनुष्य के शरीर का ताप। तो मनुष्य के शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में 37, इसके बाद आपका फ़ारेनहाइट में 98.6, केल्विन में 310 और र्यूमर में 29.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, तो इस तरह आप जान गए मनुष्य के शरीर का ताप चारों पॉइंट में। हमने एक चीज बता ही दिया। हाँ, एक चीज और जाने, इस थर्मामीटर में, जैसे हम लोगों के यहाँ जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहीं आप जब बर्फीली एरियाओं में चले जाएंगे तो वहाँ पर थर्मामीटर में पारा का उपयोग न हो करके एल्कोहल का उपयोग होता है। क्योंकि जो पारा होता है ना, इस पारे का, देखिए पारा Hg, इसका नाम है पारा, या इसको केमिस्ट्री में पारद भी कहते हैं। तो इसका जो हिमांक होता है, क्या होता है इसका, हिमांक। तो हिमांक जो है ये आपका होता है -39 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हिमांक का मतलब जम जाना, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है, और जब जम जाता है तो यह कार्य नहीं करता। तो जहां पर हम ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहां पर ये पारा, भाई ताप वहां पर कम होता है, माइनस में होता है, तो पारा जम जाएगा, और जम जाएगा तो कार्य करेगा नहीं। इसीलिए इसकी जगह, पारा की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल का। एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो हिमांक होता है वह -115 डिग्री सेल्सियस के लगभग में होता है, तो ये जल्दी जमता नहीं है। इसलिए आपका थर्मामीटर में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आप जान गए कि जो थर्मामीटर है उसमें आपका पारा का प्रयोग हम लोगों के यहाँ, और ठंडे एरिया में उनके जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और आप जान गए थर्मामीटर का हिंदी आपका तापमापी, और सूत्र याद रखने के लिए प्रतीक माइनस जल का हिमांक बटा में भाग। एक बार और देखिए, बस आपको 4 पॉइंट ही रटने हैं। 4 पॉइंट क्या क्या रटने हैं, तो सेल्सियस जो है डिग्री सेल्सियस, जल का हिमांक 100 डिग्री, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो वही बात, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या ये क्वथनांक है, क्वथनांक, और ये क्या है, हिमांक, हिमांक। इसके बाद जो है केल्विन में, केल्विन में 373 केल्विन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 273 केल्विन।
इसी तरह र्यूमर है तो र्यूमर 80 र्यूमर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 0 र्यूमर। तो सुनिए, अगर आपको इतना याद रहे क्वथनांक और हिमांक किसका, जल का, जल के लिए क्वथनांक का, जल के लिए हिमांक, अगर इतना रहे तो आप केवल सूत्र पर रखते जाइए, प्रतीक माइनस जल का हिमांक, जिसका लेना है उसका प्रतीक लीजिए, जल का हिमांक लेना है उसका लीजिए, बटा में भाग का मतलब दोनों का अंतराल। तो उस सूत्र पर सभी का रख करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। और आपसे अगर कोई पूछे भी कि यह बताइए कि फ़ारेनहाइट में जल कितने फ़ारेनहाइट पर उबलता है, तो कहेंगे 212 पर। कितने फ़ारेनहाइट पर जमता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो देखिए, आप इस थर्मामीटर वाले वीडियो को देखे हैं, हमको उम्मीद है कि अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए फिर आगे अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।